बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ 15 साल से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों, बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 9 और दीगर के खाते में 3 सीटें आई हैं। आप मुख्यालय में जीत के बाद पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आपकी सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए जनता का धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों ने मुझे दिल्ली की सफाई, भ्रष्टाचार को दूर करने, पार्क को ठीक करने के साथ कई सारी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं दिन रात मेहनत करके कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे को कायम रखूं। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार का आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे, फिर दूसरों के काम कराएंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये दिल्ली के लोगों की जीत है, और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि ये धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। स्कूल, अस्पताल के साथ साथ दिल्ली में साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, लिंटर पे पैसा लेना बंद होना चाहिए, और सारे काम जो जायज़ तरीके से जो जनता चाहती है उस तरीके से होने चाहिए। भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया एमसीडी को। 15 साल में दिल्ली की आप स्थिति देखिए, कितने अवैध निर्माण उल्टे सीधे तरीके से बन गए, कितने बिल्डिंगें गिर रही हैं। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये सब रुकना चाहिए। और दिल्ली में हम बाहर जाते हैं, कई बार लगता है हमारी दिल्ली मतलब कितनी गंदगी है यहाँ। एमसीडी में बम्पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की। बताया ये जा रहा था कि बीजेपी का एक किला ढहा है इस बार। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत है। हर एक आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को, केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब और राघव चड्ढा और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल वाला काम था, पर जो जनता करती है
वो तो फिर कुछ ऐसा ही होता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। सारी जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी मेरे लिए एक एज एन इंस्पिरेशन है, ही इज़ माई रोल मॉडल। सो बेसिकली जिस तरीके से दिल्ली सरकार में उन्होंने कार्य किए हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलकर, उन्हीं की सिपाही बनकर, उन्हीं की पार्षद बनकर, उन्हीं की सरकार में बहुत अच्छे से काम करूंगी और जनता के दिलों में रहूंगी। अरविंद जी ने कहा कि राजनीति आज तक थी, अब हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सहयोग की जरूरत है। बीजेपी वालों का सहयोग भी चाहिए, कांग्रेस का सहयोग भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए ताकि दिल्ली सुंदर हो सके, दिल्ली बेहतर हो सके, दिल्ली आगे बढ़ सके। दिल्ली वालों की निवासियों की विक्ट्री है, ये उनका आशीर्वाद है बहुत बड़ा, और ये चौथी विक्ट्री हुई है। हर बार आशीर्वाद देते, हर बार इतिहास बनाते दिल्ली वाले। तो दिल्ली वालों को, दिल्ली निवासियों को बधाई, उनको धन्यवाद। देखिए, जीत दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने एक मॉडल देखा केजरीवाल जी के गवर्नेंस के रूप में, जिसमें जो उन्होंने कहा सो किया। स्कूल अच्छा करने को कहा तो स्कूल अच्छा करके दिखाया। सारे वादे केजरीवाल जी ने पूरे किए। उसी के आधार पर दिल्ली की जनता ने 15 साल से जो भाजपा कुशासन कर रहा था एमसीडी के अंदर, उसको हटा करके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को दिल्ली सौंपी है, एमसीडी सौंपा है। इस प्रकार से स्कूलों में काम किया, वही काम हमने एमसीडी में करना है और ये ट्रस्ट दिल्ली की जनता सिर्फ केजरीवाल जी के ऊपर है। मालवीय नगर वार्ड नंबर 149 से लीना कुमार ने जीत दर्ज की है। न्यूज 18 से बातचीत में लीना कुमार ने कहा कि दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, काम करके दिखाएंगे, जो विश्वास जताया है उसे पूरा करेंगे। निखिल छपराना जो हरिनगर वार्ड से जीते हैं, बदरपुर की ये सीट है। निखिल जी जीत कर आए हैं, क्या कैसे काम करेंगे और ये जो जीत है इसका श्रेय क्या किसे देंगे? मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने गुरुजी केजरीवाल जी, जो सीएम साहब है मेरे, मैं उनका श्रेय दूंगा कि जो लोगों ने प्यार दिया है वो केजरीवाल जी के पीछे दिया है मुझे, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो उन्होंने वादे करे हैं वो हम पूरा करके दिखाएंगे। वादे करे, 10 गारंटियां दी, कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, कूड़ा साफ करना है, बहुत सारी बातें कही हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा चैलेंज है? हम सारी चीज़ें पूरी करेंगे। जैसे दिल्ली सरकार ने विधानसभा में करके दिखाई, ऐसी जैसे अब सरकार तो बना दी आप सबने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हम पूरे वादे करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये मेरी जीत हुई है, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, सबके आशीर्वाद में खरा उतरूंगा और सबके लिए मेहनत करूंगा। मेरे साथ मालवीय नगर के वार्ड से लीना जी हैं जो जीत हासिल कर चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको विश्वास जताया है, चुना है, कैसे देख रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? सर, पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी दिल्ली की जनता की, जिन्होंने मुझे वोट किया और अपना सपोर्ट दिया और अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जिस काम के लिए आए हैं, काम की नीति पे आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी की नीति पे आगे बढ़ेंगे। जो विश्वास जनता ने दिया है उसको पूरा करेंगे। जो 15 साल का इतिहास जो बीजेपी का था, अभी जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है आम आदमी पार्टी की, उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जो है वो मौका दिया है? जैसे सीएम खुद कह रहे थे कि 5 साल का मौका जो है वो देना चाहिए और जो कूड़ा है उसको हम बिल्कुल साफ कर देंगे। तो सर बिल्कुल, आप 5 साल के बाद देखिएगा, उसमें बदलाव ज़रूर आएगा। बदलाव की नीति थी, बदलाव आएगा। तो लोग जो परिवर्तन चाहते थे वो परिवर्तन अब आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मुंबई में भी मनाया गया। आप नेता प्रीति शर्मा मेनन ने कार्यकर्ताओं को लड्डू मिठाई खिलाई। सभी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। चुनाव में मुंबई के आप पार्टी के मुख्यालय में यहाँ पर आप पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जश्न के माहौल में नजर आ रहे हैं। प्रीति शर्मा मेनन जो हमारे साथ बातचीत करने मौजूद, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ खुशी है और आगे का जो मुंबई का जो माहौल लगा अभी तक, हालांकि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव घोषित नहीं हुई तारीख, लेकिन उसको लेकर इनकी क्या रणनीति होगी? प्रीति जी, कितनी खुशी? सबसे पहला सवाल। बेहद खुशी है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के कुशासन को खत्म किया है। उन्होंने दिल्ली में एक नींव रखी है कि दिल्ली को वाकई में हम एक वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाएंगे और वही सपना हमारा मुंबई के लिए है। मुंबई बीएमसी में भी हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी से है। जैसे दिल्ली में उन्होंने 1 साल दिल्ली का चुनाव रोक के रखा था, यहाँ पे भी भाजपा ने मुंबई का चुनाव रोक के रखा हुआ है। जैसे ही, लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी पोस्टपोन कर लें, जिस दिन वो चुनाव करेंगे उस दिन वो मुंह की खाएंगे, हारेंगे और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल फैलेगा।
अभी दिल्ली की जो तस्वीर सामने आ रही, जो रिजल्ट, उसके बाद क्या दिल्ली के कई जो नेशनल लीडर्स हैं, मुंबई आने का उनका रुख है? कुछ 100% जब चुनाव होगा तो पूरी दिल्ली की टीम हमारे साथ होगी। यहाँ पे हमारे साथ है हरिभाऊ राठौर जी, हमारे एक्स MP, एक्स MLC, हमारे धनराज वंजारी सर, हमारे यहाँ पे किशोर मंध्यान जी हैं, हमारे सारे महाराष्ट्र के लीडर्स यहाँ पे हैं, को-कन्वीनर्स यहाँ पे हैं। हम पूरे मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में लोकल चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव भाऊ? मुंबई में पूरी संपूर्ण 227 असो की 236 आम्ही सगळ्या सीटा लढणार आणि हे आता सगळ्यांना सिद्ध झालेलं आहे की वीज बिल माफ, चांगल्या शाळा आणि मोहल्ला क्लिनिक हे क्लिक झालंय। आता देशामध्ये आपल्या मुंबईमध्ये तेच होणार आहे आणि देशामध्ये सुद्धा तेच होणार आहे। अरविंदजींनी सिद्ध करून टाकलं, मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली का बेटा स्वीकारलं, अरविंदजीला दिल्लीने स्वीकारलं। मुंबईला सुद्धा आम्ही लवकरच अरविंदजीला आणणार आहोत आणि मुंबईला सुद्धा अरविंदजी आणि आम आदमी पार्टी आपल्याला दिसेल। एक सवाल था, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र के बीच संघर्ष चल रहा है दोनों शिवसेनाओं के बीच, मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर सभी काबिज होना चाहते हैं, तो क्या दिल्ली की जो तस्वीर अरविंद केजरीवाल की जो बनी हुई है, उसी छवि को मुंबई में भी आप लोग प्रसारित करने की पूरी कोशिश करते दिखेंगे? इसका मतलब मुंबई और दिल्ली में फर्क तो बहुत है। यहाँ पे बहुत सारी प्रस्थापित पार्टियां हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि सारी फेल हो चुकी हैं। आज लोगों को किसी को विश्वास नहीं है किसी भी पार्टी पे। सब पन्नास खोखे की पार्टी है, सब बिकने वाली पार्टी है। किसी की आइडियोलॉजी नहीं है, आज इसके साथ है कल उसके साथ है, किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। तो जब हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता केजरीवाल के लिए तैयार है। अब बस हमें उन तक पहुंचना है। चुनाव ऐलान होने की देर है और आम आदमी पार्टी मुंबई में चुनाव पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। ये था मुंबई के आप पार्टी का हेडक्वार्टर। सामने देखते हैं यहाँ पर आप पार्टी का कार्यालय है और ढोल, ताशे और नगाड़ों की जो आवाज है यहाँ पर लगातार सुनाई दे रही है। मुंबई से कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी ने कोटा में नुक्कड़ सभा की। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। राहुल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। नुक्कड़ सभा से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी खिताब किया। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। वक्त है तब भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और लंबी बात नहीं कहता हूं, इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी आपको विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की धरती से कि आप निश्चिंत रहे। पूरा प्रदेश की भावना वही है जो आपकी भावना है और देश के हित में इस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप निकल पड़े हैं। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा, यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज आप लोगों ने जिस उत्साह से इस यात्रा का स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। हमारे देश में जो आज वातावरण बना है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, उसको खत्म करने के लिए आज जरूरत थी इस प्रकार की यात्रा निकालने के लिए। रास्ते में हमने सबने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं। आज कमी इस बात देश में है
कमी इस बात की है कि लोग सुनने वाले नहीं हैं। जो शासक हैं वो सुन नहीं रहे, और सुनने के लिए, समझने के लिए, इस देश में जो दर्द है उसको जानने के लिए पैरों पर आज चलते हुए लगभग 90-95 दिन हो गए। मैं नहीं समझता। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 दिनों में तहरीरी दलील जमा कराने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटबंदी के फैसले से जुड़ी प्रक्रिया के दस्तावेजात सीलबंद लिफाफे में सौंपने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 58 अर्जियां दाखिल हुई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सदारत वाली 5 जजों की बेंच ने 24 नवंबर को मामले पर तफसीली सुनवाई शुरू की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मरतबा फिर रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट या 0.35% का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में यह फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मुल्क में लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया है। यह लगातार 5वीं बार है जब इस साल आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर के युवाओं के लिए हालात बदलना शुरू हो गए हैं। कश्मीरी नौजवान अब खेलों के जरिए अपना फ्यूचर तलाश कर रहे हैं। कश्मीरी खिलाड़ी खेलों के गुर सीखने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। खिलाड़ियों का कहना है कि अब उन्हें खेलों की वजह से दूसरे राज्यों में जाने का मौका मिल रहा है, जो पहले आसान नहीं था। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन दिनों विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप चल रही है, जहां देश भर से आए नामी गिरामी खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत ने एशियन गेम्स में मेडल भी जीते। इस बार जयपुर में चल रही चैंपियनशिप में कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का खासा रुझान देखने को मिला है। तकरीबन 40 खिलाड़ियों का दल जयपुर में इस खेल की बारीकियां सीखने और इसमें भागीदारी के लिए पहुंचा है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर में खेलों से जुड़ा माहौल तैयार हो रहा है और यूथ खेलों को लेकर उत्साहित हैं। खासकर इन खेलों में कश्मीरी महिला खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले कश्मीरी छात्राओं के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन अब कश्मीर का माहौल बदलने लगा है, तो युवाओं के लिए खेलों के रास्ते भी खुल रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम लुबना है। वापस एक बार। जी सर, मेरा नाम लुबना भट्ट है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ जयपुर में आकर के आपको इस टूर्नामेंट में हम कैसा जम्मू लगा? कश्मीर से आए हैं और यहाँ पर हम ब्रिज खेलने आए हैं। ये एक यूनिक गेम थी, इसीलिए हमने चूज़ यही की है यहाँ पे आके, और कंपटीशन भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। हम एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स आए वहाँ से। हम सीख भी रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर हम सीख रहे, नई नई चीज़ें मिल रही है सीखने को यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से आए हैं, मेरा नाम दानिश फारूक है और हम ये जो ब्रिज गेम है हम यही खेलने आए हैं। हमने इस गेम के बारे में सुना था, पहले हमने खेला भी है इसी तरह, मतलब जो जैसे यहाँ पे खेलते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है हमारा गेम भी इस गेम के साथ। अब हमें उतनी टेक्निकल चीज़ें इसके बारे में पता नहीं थी, तो जब हम यहाँ आए तो हमें ये गेम सीखने का पैशन अंदर से जागा, तो हमने सोचा कि हम कोच से थोड़ी कोचिंग लेके ये गेम सीखना चाहते हैं। इसीलिए हमारे कोच ने बोला कि आपको प्रैक्टिस जो है वो इसको कंटिन्यू रखनी है, तभी आप इसमें जो है आगे बढ़ पाओगे। महिला खिलाड़ियों की माने तो अब कश्मीर के युवा खेलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी खेल हम सीखें वो खेल हम अन्य लोगों को भी कश्मीर जाकर सिखा सकें। अलग अलग खेलों को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। लोग हर तरह का खेल सीखना चाहते हैं और इसी के कारण कश्मीर से एक दल ब्रिज खेल सीखने जयपुर पहुंचा है। युवाओं की माने तो पहले कश्मीर में खेलों से जुड़ा माहौल काफी कम हो गया था। युवाओं के लिए अब स्पोर्ट्स में करियर बनाने के अवसर भी हैं, तो बाकी राज्यों से जुड़ने का मौका भी। कश्मीर ब्रिज एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी शौकत का कहना है कि धीरे धीरे कश्मीर में स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का उत्साह
देखने को मिल रहा है। हम कश्मीर से कंटिजेंट ऑफ 40 पीपल आए हैं यहाँ से। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिज में ये फर्स्ट टाइम है कि कश्मीर से इतना बड़ा ये आया है, कंटिजेंट आया। तो बेसिकली हम बड़े 30 आवर्स का ट्रैवल करके आए हैं। अभी यहाँ हमारे स्टेट में ब्रिज का इतना ये नहीं है, टेक्निकली वी नो हाउ बहुत ही कम है। नाउ वी आर लुकिंग, यहाँ पे हमारा कोचिंग भी हो जाएगा और पार्टिसिपेशन के लिए भी आए। तो नाउ वी आर लुकिंग कि होपफुली कि हमें अभी वापस जाके एक कोचिंग कैंप हो जाएगा, देन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे दोबारा इसमें आए। आमतौर पर जयपुर में खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं में कई राज्यों की भागीदारी देखी जाती रही है, लेकिन कश्मीरी खिलाड़ियों की भागीदारी बड़े अरसे बाद सामने आई है। बड़ी बात यह भी है कि इस दल में शामिल खिलाड़ी खेल की बारीकियां सीखने के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। महेश धाधीश, न्यूज़ 18 जयपुर। गाजियाबाद पुलिस ने 1 दिसंबर को हुई 5 साल बच्ची के साथ रेप और कत्ल के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने सोनू गुप्ता नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने एक स्कूली छात्रा का 1 दिसंबर को पीछा किया था और उसे शिकार बनाना चाहता था, लेकिन जब वो स्कूली छात्रा को शिकार बनाने में नाकाम रहा तो उसने 5 साल की मासूम बच्ची का अगवा किया और सिटी फॉरेस्ट में ले जाकर उसके साथ रेप करके उसका कत्ल कर दिया। सिटी फॉरेस्ट वाला एरिया है, सिटी फॉरेस्ट वाले एरिया से इसने एंट्री की। इसमें हमें स्लिप भी मिली है कि सिटी फॉरेस्ट में उसने नहीं गया है। सिटी फॉरेस्ट में घूमते घूमते ये उस कॉलोनी क्षेत्र में एंटर हो गया था। वहाँ पे जो इसने बताया था कि वो बच्ची जो एक स्कूल की लड़की है उसका पीछा करते करते उस एरिया में चला गया था। लड़की को देख के इसका कहना था कि लड़की को देख के मुझे नहीं समझ में आया, मुझे अंदर से उसकी हैवानियत जो भी थी वो जाग गई और उसने जाके लड़की का जो उसने घटना करी। अभी तक तो हमारे उसमें नहीं आया। उस समय पर नहीं उसने जो बताया कि न उस समय नशे का कोई जिक्र किया है। बाकी हाँ, इसकी हो सकता है ये उस तरीके की उसमें रहता हो, इसकी जो दोस्त यारी हो वो उस तरीके के लोगों में हो सकती है। इसमें डिनाई नहीं। इसमें हाँ, इसमें कन्विक्शन पे बहुत हमारा। 8 दिसंबर को बॉलीवुड की महान हस्ती धर्मेंद्र का जन्मदिन है। बेंगलुरु में धर्मेंद्र के एक ऐसे फैन मौजूद हैं जो धर्मेंद्र को अपना सब कुछ मानते हैं और उनके हर जन्मदिन पर खूबसूरत तोहफा पेश करते हुए आ रहे हैं। धर्मेंद्र के वो फैन हैं शशिकांत शर्मा। बेंगलुरु में शशिकांत शर्मा अपने घर और दफ्तर को धर्मेंद्र की तस्वीरों से सजाए हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो धर्मेंद्र और शशिकांत शर्मा की एक दूसरे से मोहब्बत और श्रद्धा को बयान करती है। अपने चहीते अदाकार को मुबारकबाद देने के लिए शशिकांत शर्मा और उनके साथी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। बॉलीवुड के महाराजा धर्मेंद्र का 87वां जन्मदिन है, इसलिए शशिकांत शर्मा ने मुंबई में ही 87 किलो के केक का ऑर्डर दे दिया है। आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने कवर भी किया, काफी शीश महल हमने बनाया था जो अभी तक का मेरे साथ बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत तोहफा है किसी भी फैंस की तरफ से अपने गुरु को उनके जन्मदिन पे। तो पिछले 1.5-2 साल से कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि लोग परेशान हो। तो हम लोगों ने 2 साल काफ़ी इंतजार किया कि अब इंतजार नहीं हो रहा है। 3 दिन और बचे हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है कि कब जल्द से जल्द 8 तारीख आए, कब हम अपने गुरुदेव को दर्शन करें, कब हम लोग बॉलीवुड के जो भगवान है, बॉलीवुड के जो ही मैन, रियल ही मैन, द मोस्ट हैंडसम स्टार इन द वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री में बोलना चाहूँगा, और सबसे बड़े दिल के जो मालिक है वो धर्म जी, उनके दर्शन कर सके, ये उम्मीद से हम लोग जा रहे हैं। बेंगलोर में हमारे और भी जो कार्यकर्ता जो हैं धर्म जी के फैंस लोग, वो जो नहीं जा पा रहे हैं, वो रामनगर में और अपने अपने एरिया में अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे सिर्फ बेंगलोर में नहीं, पंजाब में भी बहुत जगह हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, सिवान बिहार में हो रहा है। सिवान बिहार में तो धर्म जी के जन्मदिन पे दंगल किया जाता है, कुश्ती का आयोजन किया जाता है, वहाँ 150-200 का खाना बनता है, बड़े बड़े पहलवान आते हैं, तो ये आयोजन किया जा रहा है। इतना कहना चाहूंगा, भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, और जिस तरह उन्होंने लोगों को बेशुमार प्यार दिया, मोहब्बत की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो और जितना प्यार बांट सके बांटे। हम लोग उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं कि हम अपने गुरुदेव को उतना प्यार दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।